देखिए अभी भी यही मामला ज़ेरे बहस आएगा कि ये आया कि किसने ये डेट देनी है, क्योंकि एक्चुअली में तो केस यही था कि डेट किसने देनी है। 90 दिन का तो हम सबको पता ही है। ये तो अब मसला ये था कि सदर साहब डेट दे सकते हैं कि नहीं दे सकते। खैबर पख्तूनख्वा में वो डेट नहीं दे सकते, पंजाब में वो दे सकते हैं। तो अब ये मामलात जो है ये किसी तरह से सुलझने में तो नहीं आएंगे, क्योंकि अब इस पे दोबारा से पनामा वाला मामला शुरू हो गया है कि जी 5 मेंबर बेंच था, कोई 3-2 का मामला था। अब हम बार बार पास में रिविजिट करेंगे। कल जो नून लीग के हवाले से जो वकील थे अवान साहब, वो उन्होंने मजीद वक्त मांगा, उनको नहीं दिया गया। फारूक नाइक साहब ने अपने तमाम तर जो एतराज़ात थे वो वापस ले लिए। आपने फिर ज़ाहिर मौका ही नहीं मिला कामरान मुस्तफा साहब को बात करने का। तो अब ये वक्त आन पड़ा है हम पे, इसमें बहुत ज़रूरी हो गया है कि अब हम ये देखें कि हमारी जो अदलिया है उसको हमने किस तरह से इसमें ये खलल पैदा हुआ है। आया कि हमने क्या ये जो जजेस हैं ये मेरिट पर प्रमोट होते हैं, क्या हमारे बेंचेस फिक्स होते हैं, क्या हम ख्याल बेंच का तासुर जो है वो गलत है या ठीक है। अब ये मामला यहाँ तक चले गए हैं जहाँ पे हमें ये देखना चाहिए कि एक तो सुओ मोटो के हवाले से हमें जरूर आइन में कोई ऐसी बात करनी चाहिए जो हमें सुओ मोटो के हवाले से पता होना चाहिए कि क्या चीज की जा सकती है और क्या चीज नहीं की जा सकती। प्लीज याद रहे कि सुओ मोटो और ये जो तमाम मामलात हैं ये आइन में दर्ज नहीं है, ये एक स्टैट्यूट के जरिए आपके वकला जो है वो इस्तेमाल, आपके जो जजेस हजरात हैं वो इस्तेमाल करते हैं। और ये इस्तेमाल हमने पहले पास में भी देखा है कि गलत तौर पर हुआ है, अब भी हम यही देख रहे हैं। जहाँ पे ये हाई कोर्ट में मामला चल रहा था, सुप्रीम कोर्ट के को इस वक्त कबल अज़ वक्त इसको नहीं लेना चाहिए था ऑन बोर्ड, लेकिन उन्होंने ले लिया। उसके बाद आपने जो अगर आपने एतराज़ात उठाने थे तो आपको एतराज़ात के साथ स्टिक करना चाहिए था। और उसके बाद जिस तरह से मैं देखा कि 2 जजेस ने खुद को रिक्यूज किया, 2 को हटा दिया गया और वो बुनियादी सवालात जो जजेस ने हजरात ने उठाए थे। लेकिन आप फिर ये देखिए कि हुकूमत की तरफ से कभी भी हमने नहीं देखा कि उन्होंने, जिस तरह इमरान खान साहब हर मामले पर सुप्रीम कोर्ट चले जाते हैं, हर मामले में वो हाई कोर्ट चले जाते हैं, वो तो अपने आप को ठीक तरह से यूटिलाइज कर रहे हैं। लेकिन हमारी हुकूमत क्या कर रही है? हमारी हुकूमत तो बस बैठ के प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कह देती है कि इसमें आया कि इनको कानून रास्ता इख्तियार करेगा, नहीं कानून अपना रास्ता इख्तियार करेगा। पता नहीं कानून ने कौन सा रास्ता इख्तियार करना है जो अब तक उसको नहीं नजर आ रहा और ये हमारे हुक्मरानों को भी नजर नहीं आ रहा। तो मेरा ये ख्याल है कि हम जहाँ पे हमने इनको पावर देनी होती है वहाँ हम नहीं देते। जहाँ हमें इदारों को अपने सब्सर्विएंट करना होता है, हम इदारों को कहते हैं आइए आप हमारे बेंच को क्लिप कर दीजिए, आप हमारी स्पेस में इंक्रोच कर दीजिए। हम एक्सटेंशन देने के लिए तो 10 मिनट और 2/3 सरियत हम एक्सटेंशन भी दे देते हैं चीज को, और हम इस पर भी एतराज नहीं उठाते कि बेंचेस कैसे बनते हैं, हम इस पर एतराज नहीं उठाते, पैसे हो जाते हैं। मुझे बता दिए कौन सा आईनी तरीका था जिसके तहत इमरान जो नवाज शरीफ साहब है वो लंदन में मौजूद है, कौन सा कानूनी रास्ता इख्तियार किया गया था नवाज शरीफ साहब को वापस भेजने के लिए, कौन सा कानूनी रास्ता इख्तियार किया गया है अब उनको वापस लाने के लिए, कौन सी आइन का कौन सी शिक इस्तेमाल होगी उनको वापस लाने के लिए। पनामा केस गलत था, आज हम 2017 के फैसले पर बैठ के बहस करें। आज मरियम साहब आपको बता रही है कि किसने क्या किया था। भाई पहले क्यों नहीं किया? आप लोग सब तो खामोश हो जाते हैं और फिर अभी भी खामोश हो जाए नहीं, लेकिन अभी ये बोलेंगे अवाम को मजीद जंग करेंगे, अवाम को मजीद महंगाई देंगे, अवाम को मजीद बहरान की कैफियत में डालेंगे, इस मुल्क को हीजान की कैफियत में डालेंगे, लेकिन ये सुधरेंगे नहीं, क्योंकि इनको पहले अपने आप को इनमें काट ही नहीं है मुकाबला करने का किसी भी इदारे का। ये पार्लियामेंट में बैठ के पार्लियामेंट की बेतौकीरी कर रहे हैं, क्योंकि ये पार्लियामेंट बालादस्त है, पार्लियामेंट के फैसले होने चाहिए, पार्लियामेंट के सबसर्विएंट इदारे, लेकिन ये तो उनके सबसर्विएंट बन जाते हैं। तो फिर अब ये जब खला ही आपकी बुनियादी चीजों में है तो फिर आप कैसे एक्सपेक्ट करते हैं? आईनी तरीका, आइन ये कहता है, आइन ये कहता है, कौन सा आइन ये कहता है कि इमरान खान साहब को इजाजत हो कि वो जाके अपने कारकुनान के साथ अल्लाह को नुकसान पहुंचाए? कौन सा आइन ये कहता है कि जेल भरो तहरीक का एक मजाक बना के रखते हैं? कौन कहता है? ये कौन सा आइन कहता है? कौन सा कानून रास्ता इख्तियार कर रहा है इस वक्त? किस कानून को आपने देखा है अमल में आते हुए? किस आइन की तशरीह को आपने देखा कि ठीक हुई है? 60A की तशरीह गलत थी तो आपने उसके अलावा से क्या किया? आपने आज तक रिव्यू पिटीशन दायर की? क्या आप गए इस मामले में बहस करने? आप लोग तो खुद अपने अपनी चीजों को जवाब करते हैं कि इस हुकूमत को क्या कहा जाए, कराएंगे अब 90 दिन में इलेक्शन और जितवाएं इमरान खान साहब को, फिर बैठ के रोए। हम क्यों किरदार अदा करें अपना? अगर हुकूमत नहीं करती तो वी तो ऑल्सो हमें ये मामलात को बहुत ही फ्रंट फुट पे बैठ के खड़े होकर खेलना पड़ेगा, बिकॉज ये मामलात अब इतने ज्यादा कॉम्प्लिकेट हो रहे हैं कि आप मतलब आपने अभी IMF से लोन लेना है, अभी IMF की शर्त माननी है, महंगाई में ऊपर जाना है, अभी आपके 2 ममालिक में आपको पैसे देने हैं, अभी आपका खसारे का हाल देख लीजिए, आपके फॉरेन रिजर्व का हाल देख लीजिए, डॉलर को देख लीजिए वो कहाँ जा रहा है। आप ये क्या कर रहे हैं इस मुल्क के साथ?
और इलेक्शन कराएंगे जी, वो कह रहे हैं कि क्रिकेट मैच हो सकता है तो इलेक्शन भी हो सकता है। अरे भाई, क्रिकेट मैच के ऊपर पंजाब हुकूमत का इंटरनल सेटअप कितनी देर तक बैठा रहा है? कब 50 करोड़ से बात 10 करोड़ तक आ गई। आप समझते 10 करोड़ में इलेक्शन हो जाएंगे? 70 अरब रुपए चाहिए आपको, 70 अरब। और आपको 70 करोड़ ये आप ला सकते हैं 70 करोड़ रुपए, और आपके पास है इस वक्त? क्या आप अफोर्ड कर सकते हैं इस वक्त अपने फाइनेंस, हमारी फाइनेंस डिवीजन अफोर्ड कर सकती है इलेक्शन? अब इलेक्शन कराए, फिर अगले साल इलेक्शन कराए, ये नहीं हो सकता। और इस बात के लिए हमें कोई रास्ता इख्तियार करना पड़ेगा। मैं यही कहती हूँ कि बार बार अगर आप क्लैरिटी से कह दें कि आपके तहफ़्फ़ुज़ात एक चीज पर क्यों है और कैसे है, तो आई एम श्योर आइन आपको ये रूम देगा। लेकिन अब ये आइन में तरमीम करने के लिए भी फवाद चौधरी साहब तो चोर दरवाजे से अंदर आने जा रहे हैं कि चलिए कि पार्लियामेंट में आ जाए। अब ये मामला भी ज़ेर बहस आएगा कि वो जो आया जो 72 अरकान पीटीआई के हैं, जिन्होंने खुद असेंबली को छोड़ा, जिन्होंने खुद वापस असेंबली में लाहौर हाईकोर्ट गए उन इस्तीफों के खिलाफ, फिर उनको बहाल किया जाए। मतलब ये अदालतें क्या कर रही हैं? ये हो क्या रहा है इस मुल्क में? जिसका जब दिल चाहता है इस्तीफा देके बाहर निकल जाता है, जिसका जब दिल चाहता है वो असेंबली तोड़ देता है, और हम उसको फैसिलिटेट करें कि वो वापस आए, असेंबली को दोबारा से जोड़े, अक्सर इन और दोबारा से इसकी तकमील हो। मतलब क्या हो क्या रहा है इस मुल्क में? ये कहीं ना कहीं तो रुकना पड़ेगा, वरना मामला मजीद बिगाड़ की तरफ जा रहे हैं। तो इन एनी केस आपको ये 90 दिन में इलेक्शन होते हुए तो नहीं दिखाई दे रहे। हाँ, लेकिन अगर 90 के बाद आप 105 कर दीजिए, 110 कर दीजिए, 115 कर दीजिए, तो मुझे ये समझ नहीं आ रही कि 90 दिन की ये जो कॉन्टेक्स्ट है ये कितना रियलिस्टिक रह गया है आपके